ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। कितना हड़बड़ा के उठी थी। ये सोचा था कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी सोने की देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मुझे सोचा शायद एक नया रिश्ता है, दूसरे समझे करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं। कुछ दिन बाद जिस पति ने मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो हैं, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदलते हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा परिवार ही बदल जाता है। आप भी अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुँह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब सोना, जब बन जाए बस सब याद ही। अब मुझे समझ आने लगा। विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी बस सबसे बड़ी चिंता ये थी अब और दिन नहीं पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी अब उनका ये बेटा जैसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जताते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है। फिर चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानियां आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।